जम्मू कश्मीर के अंदर सीबीआई की कार्रवाइयों की भी बात करेंगे और सीबीआई मुख्तलिफ मामलात को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई जारी रखी हुई है। लेकिन इस बीच जम्मू सूबे के अंदर उन्होंने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा के हवाले से न सिर्फ 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, बल्कि बताया जा रहा है कि इन 9 लोगों में कुछ सरकारी ऑफिशियल्स भी शामिल हैं जो सरकारी नौकरियों से सबकदोश भी हो चुके हैं। 9 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें जम्मू के अंदर सबसे अहम कार्रवाई जो है उसमें 5 मुलाजमीन भी है। और इन 5 लोगों को आप देखेंगे तो जम्मू के अंदर इस कार्रवाई को, हालांकि इससे पहले भी कई तरह के इसी तरह के इल्जामात लगते रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार क्या है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां ये पहला मौका था कि 5 सरकारी मुलाजमीन का नाम एक ऐसे केस में आया जिन्होंने जमीन पहले गैरकानूनी तरीके से हड़पी और फिर इल्जाम यह है कि इन्होंने यहां पर एक इमारत भी तामीर कर दी जिस पर मजाज अथॉरिटी से किसी तरह की परमिशन नहीं थी और इन लोगों ने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया। क्राइम ब्रांच जम्मू की जो विंग है उसने इरिगेशन महकमे के साबिक जो 5 अफसरान हैं, इनके समेत 9 अफराद यानी 4 लोग दीगर हैं, 5 अफसरान हैं, चार्जशीट पेश की है। और तफसीलात जो इस बयान के जरिए हम तक पहुंची है कि सरकारी अराजी पर इन्होंने कब्जा किया था, इसके बाद कब्जा करके वहां पर इमारत और पेट्रोल पंप कायम किया। और क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से जो तस्दीक की गई है कि महकमा इरिगेशन के 5 साबिक मुलाजमीन समेत 9 लोगों का नाम सामने आया था और चार्जशीट इनके खिलाफ पेश की गई। और ये 9 लोग जिनके खिलाफ साल 2016 में यानी 7 बरस कबल ये केस दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच जम्मू ने इन मुलजमान की शनाख्त साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयपाल के तौर पर की है। दूसरा नाम साबिक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक नंदा है। तीसरा नाम कृष्ण लाल है। बलदेव सिंह चौथा नाम है। रणदीप सिंह 5वां नाम है। और जिन आम शहरियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया उनकी शनाख्त सुरन सिंह, मंजीत सिंह, गुलदेव सिंह और जगत राम के तौर पर हुई है। यह भी बताया गया है कि अमन चौधरी नामी एक शहरी ने क्राइम ब्रांच में तहरीरी शिकायत दर्ज की थी कि मंजीत सिंह और इसके वालिद सुरन सिंह जो कि जम्मू के रिहायशी हैं, उनने इरिगेशन महकमे की अराजी पर गैर कानूनी तौर कब्जा जमाया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर एक इमारत और साथ ही साथ अपने असर रसूख से एक पेट्रोल पंप भी कायम कर दिया जो कि सरकारी जमीन को न सिर्फ गलत तरीके से इस्तेमाल करने बल्कि सरकारी ओहदे पर बैठे 5 लोगों पर गलत अपने जो उनके इख्तियारात थे उनका इस्तेमाल करने का भी इल्जाम था। इसके बाद क्या हुआ कि इमारत बैंक को किराए पर दे दी गई, एक बैंक को दे दी जाती है, जबकि यह भी कहा जाता है कि 11 मरला जमीन पर पेट्रोल पंप तामीर किया गया। और इसके बाद इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके जाली कागजात बनाए। अब फौज डॉक्यूमेंट्स की भी बात सामने आई है, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जमीन पर आप जब कब्जा करते हैं तो किसी भी शख्स की, किसी भी फ्रॉडस्टर की मुश्किल यहां से सबसे ज्यादा बढ़ती है। क्राइम ब्रांच के बयान के मुताबिक तहरीरी शिकायत के बाद तहकीकात शुरू की गई जिसके दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान, ये जो 5 सरकारी अफसर थे, 4 दीगर शहरी थे, इन्होंने मिलकर सरकारी जमीन पर न सिर्फ नाजायज तौर कब्जा किया बल्कि ठोस सबूत और शवाहिद हमारे हाथ लगे, एजेंसी के हाथ लगे, जिसमें मजाज अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और इन चार्जशीट में 9 लोगों का नाम सामने आया है। इनके खिलाफ यहां से आगे कार्रवाई चली गई है। अब चार्जशीट जब अदालत के सामने पहुंची है तो इसके बाद सजा कितनी इनको होगी